सो हे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अपने थर्ड भाग की। दो भाग अपने हो चुके हैं क्वेश्चनों के, यानी 30 प्रश्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे यहाँ पे अधिगम का। आपका जो पहला चैप्टर था वो बाल विकास का था, सेकंड चैप्टर आपके अधिगम का आता है आपके। तो अधिगम के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें आपका फर्स्ट भाग है ये, जिसमें हम 15 प्रश्न हैं जो कि देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो अधिगम से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अभ्यास एवं अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में होने वाला जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं, आपके अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देखेंगे, अधिगम समायोजन है, बिल्कुल ये सही बात है आपके। उसके बाद पूछा गया है कि अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये भी आपकी सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, यानी थर्ड आपके सी ऑप्शन दे रखा है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय और अवलोकनीय होता है, तो बिल्कुल ये गलत है आपके। तो यहाँ पे जो गलत कथन पूछा गया है वो सी हो जाएगा। फोर्थ में आप देख ले, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे है जो किसका राइट आंसर लगाएंगे, कौन सा कथन गलत है यहाँ पे, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय और अवलोकनीय होता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे थर्ड देखें, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसका कथन है। तो यह कथन आपके गिलफोर्ड का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिलफोर्ड। नेक्स्ट 4 देखें, 4 नंबर क्वेश्चन, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। तो अधिगम के जो विभिन्न सिद्धांत है वो किस चीज़ की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन देखें, अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का, और कौशल अधिगम में बुद्धि के योगदान का। सी है यहाँ पे संज्ञान परक अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका, और डी है यहाँ पे अधिगम घटित होने की अभिप्रेरणा के महत्व का। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं, तो किस चीज़ की व्याख्या करते हैं, वो व्याख्या करते हैं आपके अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित इसमें है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, पूर्व ज्ञान भी है आपके, सीखने की इच्छा, परिपक्वता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हम इसका राइट आंसर है जो कि लगाएंगे। उसके बाद में 6वां नंबर प्रश्न है जो कि पूछ रहा है कि अधिगम का निष्पादन है। तो अधिगम का जो निष्पादन है वो क्या है, अभिवृत्ति है, ज्ञान है, कौशल है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। चलिए आगे हम 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, रॉबर्ट क्या पूछा गया है, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतर स्तर कौन सा है। तो अधिगम का उच्चतर स्तर कौन सा है, किसके अनुसार, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, सिद्धांत अधिगम, या फिर समस्या समाधान अधिगम। बिल्कुल समस्या समाधान अधिगम आपके रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतर स्तर है। आपके 8वां प्रश्न पूछा गया कि डेविड आसुबेल के अनुसार सीखने का प्रकार नहीं है। तो डेविड आसुबेल के अनुसार जो सीखने का प्रकार है वो कौन सा नहीं है। तो 8वें नंबर में आपके राइट आंसर होगा यहाँ पे। ऑप्शन देखिए, अभिग्रहण सीखना, रटकर सीखना, सुनकर सीखना, या फिर अर्थपूर्ण सीखना। तो आपको क्या पूछेगा, डेविड आसुबेल के अनुसार सीखने का प्रकार नहीं है। तो ये भी हैं आपके अभिग्रहण करके सीखना, रटकर सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। ये आपके क्या है, डेविड आसुबेल के अनुसार सीखने के प्रकार है। लेकिन जो सुनकर सीखना है वो आपके यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे सुनकर सीखना, एक प्रकार नहीं है, तो सुनकर सीखना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9वां प्रश्न है कि यदि गणित विषय का अधिगम भौतिक विज्ञान के अधिगम में सहायक होता है तो यह अंतरण है। तो यह अंतरण कैसा है, नकारात्मक अंतरण है, शून्य अंतरण है, सकारात्मक अंतरण है, या फिर उधर्व अंतरण है। तो ये कौन सा है, आपके सकारात्मक अंतरण है। 10वां प्रश्न देखेंगे, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होता है। तो यह अधिगम अंतरण का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन है शून्य अंत्यकरण, सकारात्मक अंत्यकरण, ऋणात्मक अंत्यकरण और क्षैतिज अधिगम अंत्यकरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, शून्य अंत्यकरण। यानी क्योंकि वो कबीर के दोहे तो याद कर लेता है लेकिन वो रहीम के दोहे याद नहीं कर पाता, तो यहाँ पे ये शून्य अंत्यकरण है। ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न देखेंगे, अधिगम पठार क्या पूछा गया है, अधिगम का पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम। तो 11वें में यहाँ पे क्या होगा, सीखने की गति एकदम क्या होता है, रुक जाती है। तो अधिगम का पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम क्या हो, रुक जाती है। 12वां देखेंगे, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। जो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है, वॉटसन, जॉन डीवी, E.L. थॉर्नडाइक या फिर मैकडूगल। तो जो सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे E.N. थॉर्नडाइक आएगा, तो E.L. थॉर्नडाइक। आगे हम देखेंगे 13वां प्रश्न, जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो उस कार्य को शीघ्र कर लेता है या सीख लेता है। सीखने का यह नियम क्या कहलाता है। तो सीखने का यह नियम क्या कहलाता है, आपसे ये पूछा गया। देखिए, जब भी कोई प्राणी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो क्या करता है, उस कार्य को शीघ्र कर लेता है, या फिर उसको कार्य को क्या करता है, शीघ्र से सीख लेता है। तो ये नियम क्या कहलाता है, आपके तत्परता का नियम कहलाता है। आपके तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। फिर 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है। जो आपके प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे, आवश्यकता और पुनर्बलन, लक्ष्य व आवश्यकता, प्रेरणा व पुनर्बलन, अभ्यास एवं आवश्यकता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रेरणा एवं पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है कि पावलोव के अनुबंध प्रयोग में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है। तो UCS, CS, UCR और CR। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे UCR, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 15 प्रश्न थे। अधिगम के जो नेक्स्ट 15 प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को जो मिल जाएंगे। इस चैनल पर हम रिलेटेड कंप्लीट है जो कि आपकी मनोविज्ञान का जो कंप्लीट करवा देंगे चैप्टर वाइज। हमको यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि उत्कर्ष नोट्स से है जो कि लिए गए।